Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Jnanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 91 or lesson 91. In this class, we shall read about miscellaneous classes in past imperfect tense. तो आइए इस 91 लेसन में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में जितने तरह के वाक्य हम पढ़ चुके हैं, जितने तरह के रूल्स पढ़ चुके हैं, उन रूल्सों पर आधारित एक एक वाक्य एक इस वीडियो में दिए गए हैं ताकि आपको कम समय में पूरे टेंस को अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार में ही पढ़ लें। कैसे? तो एक एक रूल्स और एक एक एग्जाम्पल के सहारे आइए मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, उसको देखें। पार्ट 91 पास्ट इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण भूतकाल यानी मिसलेनियस सेंटेंसेस, मिश्रित वाक्य। ये पूरे टेंस में जितने तरह के वाक्य हैं, जितने तरह के रूल्स हैं, उन सब पर आधारित यह वाक्य है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में पहला है रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई, ही, सी, इट, एनी नेम, माय फादर सिंगुलर हुआ, ट्री, काउ, बर्ड, चाइल्ड, बेंच, पेन, इटीसी। इस प्रकार जितने तरह से सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल किए जाएंगे सबको हम क्या मानेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आई भी आता है। इस टेंस में आई को भी एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसलिए पहले आई लिखा गया है। तो पहले वाक्य का देखें, वह एक गीत गा रहा था। वह की अंग्रेजी ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज, और उसके बाद V1 क्रिया क्या है? गाना। सिंग में आई जुड़ के सिंग, ऑब्जेक्ट में क्या है? ए सॉन्ग, इसलिए हो गया ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा था। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन होता है इसको देखें। वी, यू, दे, राम एंड श्याम, काउस, ट्री, चिल्ड्रेन, बेंचेस, पेन्स, इटीसी। तो उसके साथ वेयर लगेगा। क्रिया में V1 रहेगा और V1 के साथ ING लगेगा। देखिए क्रिया होगी V1 और V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें भी V1 के साथ ING प्लस अदर वर्ड। ठीक है? तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो वेयर, बाकी सारे रूल सेम है। जैसे आप मुझे परेशान कर रहे थे, यू वेयर डिस्टर्बिंग मी, ING लग गया, वेयर डिस्टर्ब ING लग गया और ऑब्जेक्ट नहीं हो गया। ठीक है? तो आप मुझे परेशान कर रहे थे, यू वेयर डिस्टर्बिंग मी। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगता है, नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसके साथ SS का मतलब ये पूरा हो गया, बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिए याददाश्त में रखने के लिए। अब हो गया SS का मतलब, इसको समझेंगे आप पूरा यहां तक। उसके बाद SS जब रहेगा तो वाज नॉट क्या होगा? वाज नॉट। SS रहेगा तो इसके साथ क्या होगा? वाज नॉट। वाज नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे वहां वर्षा तेज नहीं हो रही थी, तो यहां सब्जेक्ट के लिए निर्जीववाचक वाक्य है और इट को सिंगुलर जानते भी हैं, इसलिए इट वाज नॉट रेनिंग हेवीली देयर, इट वाज नॉट रेनिंग हेवीली देयर, या इट वाज नॉट बिगिनिंग रेन हेवीली देयर। ये भी सही है, इस तरह भी बनेगा और ये भी सही, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? इट वाज नॉट बिगिनिंग रेन हेवीली देयर, ये भी सही है, या इट वाज नॉट रेनिंग हेवीली देयर, ये भी सही है।
पुनः सब्जेक्ट में क्या होगा, PS प्लस वेयर नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सब में क्रिया के फर्स्ट रूप के साथ ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है। यानी कुत्ते वहां नहीं भौंक रहे थे, डॉग्स वेयर, देखिए डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग देयर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वैसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या हो, तो उसको कैसे बनाएंगे। वाज, वही वाज पहले निकल कर आ जाएगा, प्लूरल में वेयर पहले निकल कर आ जाएगा, बाकी सारा रूल वही रहेगा। एसएस का मतलब वही V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्या मैं सच कह रहा था, वाज आई टेलिंग ट्रुथ, ठीक है। प्लूरल में वेयर प्लस PS V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्या आप लोग परीक्षा दे रहे थे, वेयर यू अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। यहाँ एक दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करती है बच्चों को, हम लोग भी पढ़ रहे थे भी, यहाँ एट लिखा हुआ, क्यों इन नहीं होगा इन द एग्जामिनेशन, क्यों एट होगा। तो दोस्तों यहाँ इसको बताने में वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं अगले जब इसको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो इसको क्लियर कर दूंगा, क्यों यहाँ इन न होकर क्यों ऐड होगा, ठीक है। अब आइए चलिए इस पर गहन चिंता करेंगे बाद में, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हो गया, क्या आप लोग परीक्षा दे रहे थे, वेयर यू अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। डी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें क्या तो पहले हो और नॉट भी हो। क्या पहले हो और नॉट बीच में हो। ठीक है ना, क्या पहले हो और नॉट बीच में हो। वैसा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें क्या सब्जेक्ट के पहले हो और नॉट बाद, बीच में हो या बाद में, उसके बाद हो। जैसे वाज सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर। जैसे वाज, इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, नॉट वाज के साथ भी बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, वाज आई नॉट टीचिंग यू, या वाज नॉट आई टीचिंग यू, दोनों सही है। दूसरा देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट वेयर PS नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट अदर। फिर उसी तरह वेयर नॉट PS ऑब्जेक्ट V1 में ING, V1 यहाँ देखिए ING यहाँ छूट गया है, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरह है, ठीक है। यहाँ देखिए V1 ING सब में लगना है, ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। फिर यहाँ भी V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट अदर, ठीक है। अब देखिए वेयर PS नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट, क्या बच्चे शोरगुल नहीं कर रहे थे, वेयर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग ए नॉइज। इसी बात को दूसरे रूप में नॉट को उठाकर यहाँ ला देंगे, वेयर नॉट द चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइज। इस प्रकार यह समझ में आ गया होगा। अब आइए अब देखें WH से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उसको कैसे बनाया जाता है। अब WH सेंटेंस पर विचार करें कि उन वाक्यों को कैसे बनाया गया था। तो देखिए WH सेंटेंस है वैसे प्रश्नवाचक वाक्य
जिसके बीच में क्या हो। जब बीच में क्या होता है तो उसको WH सेंटेंस है। WH सेंटेंस का मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हु, etc। और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट अदरवाइज। कैसे? वर्षा वहां कहाँ हो रही थी? वर्षा वहां नहीं हो रहा था, आप झूठ बोल रहे थे। वर्षा वहां कहाँ हो रही थी तो उसको कैसे बनाएंगे? कहाँ है, तो कहाँ के लिए हम वेयर लगाएंगे पहले, ठीक है ना? क्या लगाएंगे? वेयर। अब वर्षा निर्जीवाचक है, उसके लिए इट का सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसलिए वाज लग गया। वेयर वाज इट बिगनिंग रेन देयर, या वेयर वाज इट रेनिंग देयर, ये भी सही है। जैसे इच्छा हो, जैसे आपको अच्छा लगे बनाए, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वालिटी में सबसे अच्छा है। वेयर वाज इट बिगनिंग रेन देयर, फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास, वेयर वाज इट रेनिंग देयर, ठीक है? इस प्रकार बनाएंगे। यानी जो बीच में जब ध्यान देंगे क्या रहेगा तो उसके लिए हम क्या रहेगा तो व्हाट, क्यों रहेगा तो व्हाई, कहाँ रहेगा तो वेयर, कौन रहेगा तो हु, कैसे रहेगा तो हाउ, ठीक है ना? क्या रहेगा तो व्हाट का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाला देखिए, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेम वही प्रोनाउन इसको कहते हैं, प्रोनाउन है, हैं? तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वेयर, क्रिया का फर्स्ट टर्म ING, ऑब्जेक्ट अदरवाइज सेम रहेगा। कैसे? आप धीरे धीरे कैसे बात कर रहे थे, जैसे आपके देह में जाने न हो, प्राणे न हो, जैसे बीमारी हो, नहीं कहते हैं? कैसा बात कर रहे थे धीरे धीरे जी? तो आप धीरे धीरे कैसे बात कर रहे थे? हाउ, वेयर, यू टॉकिंग स्लोली, हाउ, वेयर, यू टॉकिंग स्लोली। शुद्ध उच्चारण तो इसका वेयर होता है, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, वेयर को वेयर वेयर करते हैं। चलिए जैसे समझिए, समझने से मतलब है। अब है WH सेंटेंसेस में वैसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसके बीच में क्या और नहीं हो, अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ WH। यानी WH के साथ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो उसका रूल है कि WH पहले रहेगा। WH का मतलब वही व्हाट, व्हेन, वेयर। वाज रहेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद V1 ING, ऑब्जेक्ट अदरवाइज, बाकी सब सेम है। जैसे पटवारी कड़ी मेहनत कैसे नहीं कर रहा था, अर्थात बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा था, तभी तो गिर गया एक दिन मेहनत करते करते। तो मेहनती है, हिम्मत नहीं आता है, मेहनत करता है। तो पटवारी कड़ी मेहनत कैसे नहीं कर रहा था, अर्थात जी जान से मेहनत कर रहा था। कैसे कह रहे हैं कि मेहनत नहीं कर रहा था, गिर गया, अलग चीज है। हाउ वाज पटवारी नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है ना? हाउ वाज पटवारी नॉट वर्किंग हार्ड। दूसरा वाक्य देखिए, पटवारी महोदय जी का हो गया। अब देखिए, अब वैसा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कि आप लोग स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे, तो व्हाई वेयर यू नॉट स्टडीइंग इन द स्कूल, पढ़ाई का स्टडीइंग, ठीक है? इस प्रकार आप WH से पहले क्या वाला और दूसरा क्या और नहीं वाला, दोनों प्रकार से दो दो वाक्य, दो क्या से और दो नहीं से, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इन चारों वाक्यों को जान गए। अब हमको उम्मीद है कि इस WH प्रोनाउन से शुरू होने वाले वाक्यों को बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि बीच में क्या हो तो इसको लगाएंगे, अब पहले क्या हो तो बाद इधर लगाएंगे, ठीक? अब आइए कुछ इन रूलों से हट कर वाक्य, कॉमन सेंस पर आधारित वाक्य है। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इंग्लिश में कोई रूल 100% एक पैदान पर काम नहीं करता है, सेंस के हिसाब से बदलता रहता है। आइए देखें कैसे। ट्रू ना, पहले इसको देखें जी को। टेम्पररी एक्शंस इन पास्ट इज ट्रांसलेटेड इन पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। यदि अस्थायी कार्य हो, पता चलता हो कि वो अस्थायी कार्य, अस्थायी कार्य कैसे जानेंगे?
वह पहले दिल्ली में रह रहा था, ठीक है ना, वह पहले दिल्ली में रह रहा था, अब दिल्ली में नहीं है, अब धौरापर में आ गया है, बम्बई में आ गया है, इलाहाबाद में आ गया है, तो अस्थाई हो गया ना, फिक्स कहीं नहीं रहता, स्थान बदलता रहता है, इसलिए वो अस्थाई हो गया। ही वाज लिविंग इन दिल्ली अर्लियर, पहले चाहे बहुत पहले दिल्ली में रहता था, अब दिल्ली में नहीं है, इसका मतलब इसलिए वो अस्थाई कार्य व्यक्ति हो गया, स्थायी कार्य सब समापन हो गया, ठीक है। अब जैसे कहा जाए कि वे लोग अब यहाँ नहीं रहते थे, अब नहीं रहते थे, अब आए हैं, तो अस्थाई हो गया। दूसरा, टू एक्शंस रनिंग एट सेम टाइम इज ट्रांसलेटेड इन द पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, एक ही समय में दो कार्य होता है, एक ही समय में दो कार्य कैसे होता है? जैसे जब मैं सो रहा था तो मेरी माँ काम कर रही थी, मैं रजाई ओढ़कर फराट्टा लगा रहा था, खराट्टा लगा रहा था, नाक बजा रहा था, और मेरी माँ काम कर रही थी। When I was sleeping, my mother was working, ठीक है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोग सो रहे थे, तो ऐसा नहीं रिजल्ट मिलेगा। सोने का रिजल्ट सोने ही जैसा ना होगा, सोना थोड़ी होगा, सोने जैसा होगा, सोना गोल्ड नहीं होगा। जिस तरह सोते थे उसी तरह सो कर ही रिजल्ट आएगा। इसी तरह जब मैं सो रहा था तो मेरी माँ काम कर रही थी। When I was sleeping, my mother was working, जब मैं पढ़ रहा था तो आप लोग सो रहे थे। When I was reading, you were sleeping, इसलिए रिजल्ट भी ग्लीपिंग। तो आइए मेरे दोस्तों, इस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के मिसलेनियस वाक्य में जितने तरह के रूल पढ़ाए गए हैं, सभी रूलों पर एक एक वाक्य, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, WH, बिना WH, टेम्पररी वाक्य, दो कार्य एक साथ हो, उस वाक्यों को मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बताने का, समझाने का प्रयास किया। आपको उम्मीद है बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए होंगे और आ भी गया होगा। एक बात मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि बोलने में या लिखने में कहीं त्रुटि हो सकती है, जो दोबारा रिवाइज करने पर कहीं कहीं पकड़ लेते हैं, कहीं कहीं नहीं पकड़ में आता है, तो वो आप लोग पकड़ते हैं। ये हमारे लिए धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं जो इन गलतियों को पकड़ते हैं। हो सकता है मुझसे नहीं पकड़ में आवे तो उसको सुधार कर पढ़िएगा, और इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, प्रयास करता हूँ कि गलती न हो पाए। कभी कभी बोलने के क्रम में बोला जाता है कुछ, लिखा जाता है कुछ, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा बहुत नहीं होता, कहीं एक आध होता है, तो उसको ध्यान दे देंगे। जैसे एक जगह कहीं इसके पहले वीडियो में, इसी वीडियो में शायद आइए जी छूट गया है, तो उसको आप ध्यान देंगे, उसको सुधार कर पढ़ लेंगे। इतना तो आप तेज हो ही चुके हैं कि उन गलतियों को पकड़ सकते हैं। आज जब गलती हमारी आप पकड़ने लगे तो जानिए कि आप उस लायक हो गए, उस कामयाब हो गए। तो आइए, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, जितने जानकारी है उसको देने का प्रयास करता हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कुछ जान लें, समझ लें, पढ़ लें, लिख लें, ठीक। तो आइए, इस प्रकार आप धन्यवाद के पात्र हैं जो टाइम दे रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके चैनल, मेरे चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।